नमस्कार दोस्तों, आज हम 3 बर्गर पकाएंगे लेकिन अलग अलग टाइम लिमिट में। पहला बर्गर 1 मिनट में बनाएंगे, दूसरे को 1 घंटा लगेगा और तीसरे को 1 पूरा दिन। चलो चलते हैं। हम पहले सुपर फास्ट बर्गर से शुरू करेंगे। हम हाफ कुक कटलेट को एक प्लेट में रखेंगे। इसे 50 सेकंड तक माइक्रोवेव में भेजते हैं। पैकेट से बर्गर बन को जल्दी से बाहर निकालें और इसे आधे में काट लें। टमाटर के कुछ स्लाइस काटे। नीचे के बन पर केचप निचोड़े। कटलेट तैयार है। केचप के ऊपर रखेंगे अनानास का सॉस, चीज स्लाइस, टमाटर और ऊपर वाला बन। हमने इस बर्गर को सिर्फ 1 मिनट में बनाया। आइए इसे चखते हैं। ओहो, इस मार्केट वाले कटलेट का स्वाद अच्छा नहीं है। पूरे बर्गर को बर्बाद कर दिया। आखिरकार 1 मिनट बर्गर पकाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। अगला बर्गर पकाने के लिए हमारे पास पूरा घंटा है। हमने कटोरे को तराजू पर रखा। उबलते पानी के 100 मिलीलीटर इसमें डाले। अब डालेंगे 100 मिलीलीटर दूध। खमीर का एक बैग डाले। थोड़ी चीनी। हिलाए और खमीर को अपना काम शुरू करने दे। अब डालेंगे थोड़ा तेल। अब 2 चिकन के अंडे तोड़ेंगे। नमक, 500 ग्राम आटा डालेंगे और हम एक कंबाइन मिक्सर में आटा गूंदने के लिए डाल देंगे। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है और ये थोड़ा महंगा भी है। आटा अच्छी तरह से गूंद चुका है। हम इससे एक टुकड़ा फाड़ देते हैं, एक गोल बनाते हैं और इसे बेकिंग शीट पर डालते हैं। क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे। हम उन्हें फूलने के लिए थोड़ा समय देते हैं। हम एक अंडे को एक कटोरे में तोड़ेंगे। मिश्रण को मिक्स करेंगे। बन्स अभी अच्छी तरह से बढ़ चुके हैं। अंडे के साथ उन्हें चिकना करें। थोड़े तिल के बीज ऊपर छिड़क लेंगे। अब जाएगा अवन में। जब तक बन्स बन रहे हैं हम सॉस बना देंगे। हम थोड़ा पार्सली लेते हैं और इसे बारीक काटते हैं। हम इसे एक बोतल में डाल देंगे। लहसुन की 2 पत्तियां लेंगे। इसे कुचल देंगे और काट देंगे। हम इसे भी एक बोतल में डाल देते हैं। तेल में से कंजर्वेटेड टमाटर निकालते हैं। इन्हें बहुत बारीक स्ट्रिप्स में काट ले। और फिर और बारीक। हम इन्हें भी बोतल में डाल देंगे और मेयोनीज से बोतल को पूरा भर देंगे। चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे और सॉस तैयार है। इस समय तक हमारे बन्स पक चुके हैं। देखो, फ्रेश बनाया हुआ ब्रेड कितना सुंदर दिख रहा है। हम चेरी टमाटर लेकर उन्हें आधे में काटेंगे। बेकिंग शीट पर फैलाएं। तेल के साथ छिड़क ले। थोड़ा ऑरेगानो, नमक और अवन में रख दे। एक प्याज को आधे में काट ले। बहुत पतली रेशों में काट रहे हैं। हम इसे अपने हाथों से दबोचते हैं ताकि प्याज से पानी निकले। इसे कटोरे में डालेंगे। थोड़ा मैदा छिड़केंगे। ढक्कन के साथ कवर करके इसे हिला देंगे। प्याज को आटे से ढकने से इसे कुरकुरा होने में मदद होगी। हम तुरंत इसे प्रीहीटेड तेल में डाल देंगे। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक ये सुनहरे और कुरकुरे न हो जाए।
अब सबसे महत्वपूर्ण बाकी है कटलेट। पोर्क नेक के टुकड़े को स्लाइस में काटेंगे। फिर स्ट्रिप्स में। और चाकू से इसका खीमा बनाएंगे। यह सिर्फ 3 मिनट में तैयार हो गया। हम इस पर अच्छी तरह से नमक लगाएंगे, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च लगाए। चाकू से सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। हम कीमे को पार्चमेंट पेपर के एक टुकड़े में रखेंगे और एक कटलेट बनाएंगे। हम इसे फ्राइंग पैन में डालेंगे। दो मिनट के बाद इसे पलट दें। अपने नरम बन से बर्गर की असेंबली शुरू करेंगे। हमने इसे काट दिया। सॉस को निचोड़ा। थोड़ा फैलाया। ऊपर एक कटलेट रख दिया। चीज स्लाइस, ओवन बेक चेरी टमाटर, अरुगुला के पत्ते, तला हुआ प्याज और आखिरी में बन के साथ कवर करेंगे। हो गया, हमारा 1 घंटे में पकाया हुआ बर्गर तैयार है। ये तो दिखने में ही रेस्तरां जैसी दिख रहा है। आइए ट्राई करते हैं। हाँ, ये एक लाजवाब बर्गर है। नरम केवल बेक बन, पोर्क का गरम कटलेट, स्वादिष्ट सॉस और कुरकुरा प्याज, सुपर बॉम्ब। अगला बर्गर बनाने में पूरा दिन लगेगा। चलो पोर्क रिब्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मांस को फाड़ने की जरूरत है ताकि मैरिनेड आसानी से अंदर में घुसे। हमने इन्हें एक ट्रे पर डाल दिया। अब चलो अचार कर लेंगे। लहसुन का एक पूरा सिर हाथ से कुचल देंगे। इससे बहुत आसानी से छीला भी जाता है। हम इन्हें निकाल देंगे। हम लहसुन को मिक्सर में डालेंगे। मुझे अदरक का एक टुकड़ा चाहिए। हम इसे साफ करते हैं। और इसे भी ब्लेंडर में डाल देंगे। स्टार एनीस का आधा सितारा, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, वॉर्सेस्टायरशायर सॉस खोले और इसे भी डालें। मिक्स्ड पेपर्स, स्पाइसी मस्टर्ड सॉस, नमक और मिठास के लिए मेपल सिरप और विस्की। एक ढक्कन के साथ कवर करें और ये सब मिलाएं। अब इस ब्लेंडर से मैरिनेड्स को रिब्स पर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से रगड़ें ताकि मैरिनेड अंदर तक जा सके। हम इसे क्लिंग फिल्म के साथ लपेट लेंगे। इसे 4 घंटे तक मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम ब्रियोश बन्स बनाएंगे। हम दूध खोलेंगे, 60 मिलीलीटर माप लेंगे, कटोरे को माइक्रोवेव में भेजेंगे और 15 मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे। गर्म दूध में सूखे खमीर का आधा पैकेट डालें। इसे मिलाएं। एक बड़े कटोरे में 180 ग्राम आटा डालें। नमक डालें। अब हम एक अंडा तोड़ेंगे। सबसे दिलचस्प बात शहद है। कुछ चम्मच डाल दे।
हम यहाँ दूध के साथ खमीर डालेंगे। हम कटोरे को कंबाइन मिक्सर में रखकर इसे चालू करेंगे। जब आटा गूंज जाएगा तो हम थोड़ा मक्खन डालेंगे। अब एक आखिरी बार मिलाएंगे। यह कितना नरम आटा निकला। फॉइल को खोले, शीट को आधे में 3 बार मोड़ेंगे। हम इस तरह एक रिंग बनाएंगे। हमने इसे बेकिंग शीट पर रखा। हम एक गोला बनाते हैं और इसे रिंग में बिठा देंगे। यह अपना आकार बनाए रखेगा और हमारा बन भी फूल जाएगा। क्लिंग फिल्म के साथ कवर करें और इसे उठने दें। फिर इसे अंडे के साथ चिकना करें। अब हम इसे ओवन में भेज देंगे। 20 मिनट के बाद यह तैयार है, लेकिन यह थोड़ा ज्यादा बन गया। रिंग निकाले। पिघले हुए मक्खन के साथ बन को चिकना करें। हमने इसका ऊपरी हिस्सा काट दिया और अब निचले हिस्से को और काटने का फैसला किया। रिब्स अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं। हम हाथों से बड़े मसालों को हटा देंगे और रिब्स को फॉइल की कंटेनर्स में रख देंगे। अब डालेंगे थोड़ी विस्की। फॉइल की एक परत के साथ कवर करें और इसे ठीक करें। हम ये सब ग्रिल पर रखेंगे और बंद करेंगे। इसे 2 घंटे तक पका लेंगे। हम एक सॉस पैन लेते हैं, इसमें केचप निचोड़ते हैं, मेपल सिरप, विस्की, वॉर्सेस्टर सॉस, बल्सामिक विनेगर, लहसुन पाउडर, मस्टर्ड सॉस, ये सब मिश्रण गरम कर लेंगे। रिब्स लगभग तैयार है। सॉस के साथ उन्हें चिकना करें। हम कुरकुरा क्रस्ट बनने का इंतजार कर रहे हैं। ये तैयार है। हम हड्डियों के एक जोड़े को बाहर निकालते हैं। इस हिस्से को काट ले और इन्हें रेशों के साथ काटना होगा। ये पोर्क फाइबर्स के ऐसे रसीले टुकड़े होंगे, लेकिन यही पूरा मांस नहीं है जो हम इस बर्गर में डालेंगे। हमें एक मार्वल बीफ स्टेक भी चाहिए। हम इसे सू वीट तरीके से एक रेस्तरां में जैसे पकता है वैसे बनाएंगे। हम इसे एक स्पेशल पैकेज में डालेंगे। पेपरकॉर्न्स भी डालें, ताजा थाइम और रोजमेरी। हमने पैकेज को वैक्यूम मशीन में रखा। ये वैक्यूमिंग हो गया। हो गया। हम एक सॉस पैन लेते हैं, तल पर एक सिरेमिक प्लेट डालेंगे, पानी से भर देंगे। हमने इसे स्टव पर रखा। हम थर्मामीटर को और स्टेक को पानी में डुबो देंगे। इसे कंट्रोल करेंगे और तापमान को 2 घंटे तक 60 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ने दें। हम स्टेक को पानी और बैग से बाहर निकालेंगे। हम सभी मसालों को हटाते हैं। और इस पर अच्छे से नमक छिड़केंगे। इसे ग्रिल पर रखेंगे और बहुत जल्दी दोनों तरफ क्रस्ट बन जाएगा। स्टेक तैयार है। हम इसे टुकड़ों में काट लेंगे
आप देख सकते हैं कि इस तरह से पकाया गया स्टेक वेल कुक्ड है। मांस बहुत ही रसीला है। सॉस बनाएंगे। हम एक अंडा तोड़ते हैं, मस्टर्ड सॉस निचोड़ देंगे, नमक और थोड़ी चीनी। काफी तेल डालना होगा। हम ब्लेंडर को नीचे तक डुबोएंगे और इसी तरह बन जाएगा हमारा हैंडमेड मेयोनीज। हम कैंड अनानास खोलते हैं, टुकड़ों को मेयोनीज में डंप करेंगे। यहां धनिया है, ताजा भुनी काली मिर्च। लाइम को रोल करें, ये अंदर से रस को हल्का करेगा। एक टुकड़ा काट ले, रस निचोड़े, हम यह सब पीस लेंगे। और हमारा सॉस तैयार है। आखिरकार कैरमलाइज्ड प्याज। पहले हम मलमल का कपड़ा लेंगे, हम उस पर दालचीनी, चक्रफूल और काली मिर्च डालेंगे। हम इन सभी को लपेटकर पोटली को धागे से बांध लेंगे। ये मसालों की पोटली तैयार है। एक लाल प्याज को आधा करें, एक बार फिर आधा। हम इनके क्वार्टर स्लाइस काटेंगे। फ्राइंग पैन में चीनी डालें और इसे स्टव पर रखें। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कैरेमलाइज ना हो जाए। इसे मिलाएं, रेड वाइन में डालें, बैल्समिक विनेगर और मसालों की पोटली डुबो देंगे और सारी भाप को निकाल देंगे। अंत में थोड़ा तेल हिलाएं और ये हो गया। हम इसे एक प्लेट में फैलाएंगे ताकि सब कुछ ठंडा हो जाए। हम सबसे लंबा बर्गर तैयार करेंगे। निचले बन पर सॉस डालें, ऊपर पोर्क रिब्स के टुकड़े। सॉस से हम इनको ढक देंगे। सलाद के पत्ते, कैरमलाइज्ड अनियंस, चीज स्लाइस, रसीले स्टेक के टुकड़े, फिर से थोड़ा सलाद डालेंगे, सॉस। ये सब एक बन के साथ कवर करें। सबसे लंबे समय का बर्गर तैयार है। इसमें सबसे ज्यादा फिलिंग है। आइए ट्राई करते हैं। हाँ, सबसे रसीला, मीठी और सबसे स्वादिष्ट बर्गर पकाने हमने पूरा एक दिन लगाया। पिछले वीडियो के तहत मैंने कमेंट्स पर ध्यान दिया कि आप चाहते हैं मैं गांव में सर्वाइवल के दूसरे भाग को शूट करूं। यदि वास्तव में ये करना है तो इस वीडियो के तहत अधिक लाइक करें, कमेंट्स में लिखे वांजाई गांव जाओ और मैं तुरंत गांव में जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। सभी को अलविदा।